नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके क्रैक में। आज की वीडियो में हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न एमसीक्यू रहने वाले हैं। ये सभी प्रश्न सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट करवाएँगे। हम कोशिश करेंगे कि हम रीज़निंग और मैथ्स की क्लास भी लेकर आएँ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर ये हमारी अगर पृथ्वी की बात करें, अगर पृथ्वी की बात करें तो ये आ गई हमारी पृथ्वी। इसको जो दो भागों में बांटती है वो होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा, उसको हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारा नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया। नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस मापना हो तो हम अक्षांश रेखाएं देखते हैं। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखना हो, ये वाली जो भी रेखाएं आती हैं इनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूड। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण वाली अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। अगर जे वाला जो सेंटर वाला पोर्शन आ गया इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अगर पृथ्वी को इस सवाल का आंसर की बात करें तो वो हो गई भूमध्य रेखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई भी नहीं। भारत को दो भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। जे कर्क रेखा, जे रेखा हमारी भारत को, प्यारे भारत को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय की देशांतर रेखा कौन सी है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 82.5 डिग्री, 72.5 डिग्री, 92 डिग्री, 62 डिग्री। अगर भारत का मानक समय की बात करें तो ये 82.5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? अगर ये आ गया उत्तर वाला, तो भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। अगर भारत के ईस्ट वाले पॉइंट की यानी कि पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो है कविथु। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी का, मुख्य भूमि की बात करें हैं हम, ये कन्याकुमारी का कैप कॉमोरिन आ गया। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारा गुहार मोती जो कि गुजरात में है। भारत की सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात करें तो वो गुजरात है। अगर ईस्टर्न मोस्ट यानी कि पूर्वी स्टेट की बात करें तो वो आती है हमारी अरुणाचल प्रदेश। अगर भारत के उत्तरी की बात करें तो भारत के उत्तर में सबसे उत्तर में आता है लद्दाख। अगर भारत के दक्षिण की बात करें तो वो आता है तमिलनाडु। अगर द्वीप की बात करें तो द्वीप में अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो आता है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
अभी मैंने बताया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी है? 3224 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। यानी कि भारत की उत्तर नॉर्थ से साउथ की दूरी की बात करें तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? ये आ गया हमारा वेस्ट, ये आ गया हमारा ईस्ट। यानी कि गुजरात के गुहार मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कविथु तक भारत की दूरी है 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। इनमें से कोई भी नहीं। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। इसमें हमारे आइलैंड्स की भी आ जाते हैं, अंडमान और निकोबार। बाकी जो लक्षद्वीप आ गया, दमन द्वीप, सभी सभी मतलब ओवरऑल देखी जाए इसमें द्वीप भी आते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की भी तटरेखा आती है। अगर सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की अगर मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप की बात करें तो वो आती है 1416.6 किलोमीटर। अगर ओवरऑल की बात करें तो वो आती है 7516.6 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट में हैं? यानी कि कितने राज्यों के साथ समुद्री तटरेखा है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 9। अगर इन राज्यों की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हमारा आ गया आखिरी उड़ीसा। तो भारत के 9 राज्यों के साथ तटरेखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें, सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य की बात करें तो वो है हमारा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य, 6 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों की बात करें तो इसमें हमारा आ गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? भारत के गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग क्या करता है? 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, मन्नार की खाड़ी, 9 डिग्री चैनल। भारत को श्रीलंका से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। अगर अगर इससे एक क्वेश्चन और आता है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक स्ट्रेट। ये एक वाटर बॉडी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, पाक जलडमरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, नार्दर्न किरकार। केरल का तट मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, भारत के द्वीप। भारत का सबसे पुराना भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार।
यानी कि पेनिनसुलर प्लेटियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अरावली पर्वतमाला, विंध्या, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अगर अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो ये राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई हैं। अगर राष्ट्रपति भवन की बात करें तो ये राष्ट्रपति भवन अरावली पहाड़ियों पर ही स्थित है, रायसेना की पहाड़ियों पर स्थित है, जो अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसको एक दूसरे से अलग करता है? अंडमान और निकोबार, मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप समूह, कार निकोबार और छोटा अंडमान। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप समूह को आपस से अलग करता है। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वही वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक सीमा समय और ग्रीनविच मीन समय के बीच कितना अंतर है? 4.5 घंटे, 3.5 घंटे, 5.5 घंटे, 2.5 घंटे। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच का अंतर है 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा नगर गोवा में है। अगर सबसे कम नगरीकृत राज्य की बात करें तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, शिमला, जयपुर, रायपुर। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। आज का आखिरी सवाल है, सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी और ऊंची पहाड़ी भी है। दोस्तों, ये था आज का सामान्य ज्ञान के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।